हेलो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे प्रश्नावली ए का 2 नंबर जो कि है भाग एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर बताएं यदि फर्स्ट नंबर है ए बराबर 10 और बी बराबर 3। तो सबसे पहले हम 1 नंबर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले लिखेंगे हल दिया है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है ए बराबर 10 और बी बराबर 3 और यहाँ पे हम कर देंगे। फिर उसके बाद प्रश्न से फिर उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में दिया हुआ है। तो ए बराबर कितना दिया हुआ है 10 और बी बराबर 3 दिया हुआ है और यहाँ पे क्यू नहीं दिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस, फिर आर दिया हुआ है, आर भी नहीं दिया हुआ है, तो आर को हम आर लिख देंगे। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्यू और आर। तो हमको यहाँ पे दिमाग लगाना है कि 3 का टेबल हम कितना बार पढ़े कि 10 आ जाए या 10 से कम। तो हम यहाँ पे 3 का टेबल हम 3 बार पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे तो अगर हम 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा, फिर 9 माइनस 10 करेंगे तो फिर 1 आ जाएगा, तो 1 हमारा आर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसीलिए। और यहाँ पे हमारा क्यू बराबर 3 निकल जाएगा और यहाँ पे आर बराबर 1 निकल जाएगा, देखिए। फिर यहाँ पे हम लिख देंगे आर बराबर 1, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 1 नंबर का। देख लीजिए, तो आप लोग 1 नंबर सॉल्व हो चुका है। 2 नंबर हम करेंगे सॉल्व। अब हमारा 2 नंबर में क्या दिया हुआ है, 2 नंबर में हमारा दिया हुआ है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे हल दिया है। फिर यहाँ पे हमारा 2 नंबर में क्या क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ए बराबर 4 और यहाँ पे बी बराबर 19, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम फिर से प्रश्न से लिख देंगे। फिर इसमें हमारा क्या में दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 4 और यहाँ पे बी दिया हुआ है, हाँ बी भी 19 दिया हुआ है और यहाँ पे क्यू नहीं दिया हुआ है, क्यू और आर नहीं दिया। फिर उसके बाद हमको दिमाग लगाना है कि 4 कितना बार हम 19 का टेबल पढ़े कि 4 आ जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 4 बराबर 19, तो हम 19 का टेबल पढ़ेंगे कि या तो 4 आ जाए या फिर उससे 0। तो 19 तो बहुत बड़ा है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्यू बराबर 0 रखेंगे और 0 रखेंगे और आर बराबर 4। तो देखिए यहाँ पे 4 हो जाएगा और इसको गुना करेंगे तो 0 प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 बराबर 4 है, इसीलिए तो हमारा यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए क्यू बराबर हमारा 0 आ जाएगा और आर बराबर हमारा 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद देख लीजिए अब 2 नंबर क्वेश्चन। अब हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब हमारा 3 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले हम लिख लेंगे हल दिया है। तो इसमें कितना है, ए बराबर कितना दिया हुआ है, ए बराबर 81 दिया हुआ है और बी बराबर 3 दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे प्रश्न से लिख लेंगे। ए लिखना बहुत ज़रूरी है, वरना नंबर कट जाता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। फिर यहाँ पे ए बराबर कितना दिया हुआ है 81 और बी बराबर 3। फिर उसके बाद हम 3 का टेबल कितना बार पढ़े कि 81 आ जाए। तो हम यहाँ पे 3 का टेबल पढ़ेंगे 21 बार में, 21 बार में नहीं 27 बार में, ठीक है। और यहाँ पे आर हो जाएगा 0, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे निकल जाएगा क्यू बराबर 27 और आर बराबर 0। तो ये हमारा 3 नंबर का आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए 3 नंबर। अब हम 4 नंबर सॉल्व करेंगे। अब हमारा 4 नंबर में दिया हुआ है, सबसे पहले हम लिख देंगे हल। फिर उसके बाद दिया है, क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमारा ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर 27 और बी बराबर 2। फिर से हम यहाँ पे प्रश्न से लिख लेंगे। फिर उसके बाद हमारा क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर कितना दिया है 27 और बी बराबर 2 दिया हुआ है। फिर यहाँ पे हम 2 का टेबल कितना बार पढ़े कि 27 आ जाए या 27 से कम। तो हम यहाँ पे 13 बार में पढ़ेंगे तो 26 आएगा और 26 को 27 में घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो आर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसलिए लिख करके लिख लेंगे क्यू बराबर 13 और आर बराबर 1 आंसर।